Hello student, this is Kapoor sir. Welcome in my YouTube channel and today's class is going on. In this class we are going to discuss about the polynomials from class 10 and now we discuss about some important rules and fact related to the polynomials. So first of all we discuss about the terms. Okay. तो हम लोग बात करते हैं कि टर्म्स क्या होती है। बहुत बेसिक सी चीज है कि हमारे पास में एक ऐसी चीज जिसके पास एक साइन होना चाहिए, प्लस माइनस या कुछ भी, और एक कोफिशिएंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक पावर या एक्सपोनेंट होना चाहिए। ओके क्लियर। या मैं इसकी पावर लगा देता हूं एन। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, ये साइन है, ये हमारे पास में कोफिशिएंट है। ओके और x जो है वो वेरिएबल है और n जो है हमारा एक्सपोनेंट है। ओके या इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में टर्म्स। अब एक मेन चीज आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन। तो मैं इस चीज को आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूंगा कि अगर हमने कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स राइट डाउन कर दिया लाइक दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है इसको। अच्छा हमारे पास में टर्म्स टू टाइप के होंगे, एक वेरिएबल होगा ओके और दूसरा कांस्टेंट टर्म्स होगा, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा कांस्टेंट टर्म्स के साथ में केवल और केवल क्या होगा, साइन और कांस्टेंट। क्लियर। जैसे आपके पास में +5 इट इज द कांस्टेंट टर्म्स, याद रखिएगा। तो अगर मैंने किसी एक्सप्रेशन में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स राइट डाउन कर दिया कि जैसे लाइक दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास बन गया क्या, एक एक्सप्रेशन। इसमें हमें ये पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा क्या है। अगर इसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है लाइक दैट कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब ये बन गया पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है कि वो एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल पता है वो पोलिनोमियल होगा। क्लियर। अच्छा अब कोई भी पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 है, मींस लाइक दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन। तो आप याद रखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास में पोलिनोमियल और ये इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोगों को चीजों को याद रखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आती हैं। तो ये एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, इंफॉर्मेशन द वेरिएबल फ्रॉम द एक्सप्रेशन, देयरफॉर द, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल्स एंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके क्लियर। अब बात करते हैं, हम कोई कंसीडर कर लेते हैं कि एक पोलिनोमियल और उस पोलिनोमियल्स के बिहेवियर्स को देखते हैं लाइक दैट कि नाउ वी कंसीडर द n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा an x टू द पावर n। क्लियर। तो ये हमारे पास में एक n डिग्री पोलिनोमियल हो गया करके। क्लियर। याद रखेंगे इस चीज को कि हमने एक कंसीडर किया है n डिग्री पोलिनोमियल, और यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारे पास में an इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। जितने डिग्री का पोलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं कि इज n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब याद रखिएगा कि n हमेशा क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके एन हमारा क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सारे के सारे नंबर्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। क्लियर। याद रखेंगे इस चीज को। तो अब यहां से एक बात कंफर्म हो जा रही कि n डिग्री मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। तो डिग्री इन पोलिनोमियल इज also known as the highest power of variable। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी, याद रखें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके
क्लियर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप देखें कि फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। मीन्स हमारे पास में जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। लाइक दैट एग्जांपल ax प्लस b दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax, बोथ ऑफ देम लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? जब हम ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे तो वहां से ये चीज आपको पता चल जाएगी। अगला पॉलिनोमियल हमारे पास में है, जब 1 डिग्री हुआ है तो 2 डिग्री भी होना चाहिए। 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास में डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री इज इक्वल टू होगी 2। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूं तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास में a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर भी आप याद रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, क्लियर। अगली बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड हमारे पास में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब आपके पास में पहले से मेरे कहने से पहले आपको पता चल गया होगा कि डिग्री कितनी होगी? 3। और इसका एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और इसके लिए भी याद रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। याद रखें इस चीज को। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx भी हो सकता है। ये भी हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। p ऑफ x आपका ऐसे भी हो सकता है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर भी हो सकता है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है आपका पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ax क्यूब प्लस b भी हो सकता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है कि ax क्यूब भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ऐसे भी हो सकता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब ओनली। दीज आर ऑल द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां से यहां तक हम किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। याद रखेंगे ना, वही हमारी डिग्री होती है। क्लियर। इस बात को याद रखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करना नहीं चाहता था, बट मैं कर देता हूं। ओके, तो अगला पॉलिनोमियल हमारे पास में है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्रम से चले आ रहे हैं हम लोग। तो आपको पता होगा कि बाई क्वाड्रेटिक मीनिंग्स हमारे पास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए? 4 डिग्री होगी। क्लियर। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल के अगर हम लोग एग्जांपल को राइट डाउन करें तो आपके पास में नॉर्मल सा कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। और यहां पर याद रखें कि a इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसी तरह की हायरार्की इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहां पर हम लोग करना नहीं चाहते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 है तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 है तो 6 डिग्री, अगर n है तो n डिग्री पॉलिनोमियल, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ओके, क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की बात की, एक्सप्रेशन की बात की, इक्वेशंस की बात की और टर्म की बात की, और यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात की। आगे हम लोग चलेंगे और थोड़ा इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे होंगे तो आप एक बात याद रखिए माइंड में कि किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, वो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। लाइक दैट, क्या?
कि P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया, x की वो वाली वैल्यू जिस पर इस P ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस x की वैल्यू को हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि द वैल्यू ऑफ x या द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the value of polynomial, the value of polynomial is equal to 0, that value of variable is called zeros of polynomial। ओके, याद रखिएगा। तो अब यहां से आपके पास में मैं बहुत बढ़िया सा कुछ चीजें शेयर करता हूं कि हमारे पास में अगर डिग्री 1 है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो इसका एक ही जीरोस होगा, मतलब नंबर ऑफ 0 1। ठीक है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो एक ही होगा। क्लियर? डिग्री 2 के लिए अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। क्लियर? अगर डिग्री हमारे पास में 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी n, तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑल्सो n। ठीक है, n की वैल्यू नहीं बता रहे हैं यहां पर। डिग्री अगर 5 है तो नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे। नंबर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। याद रखिए, डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। थोड़ा सा दोनों को रिलेट करते हैं। यहां पर हमसे क्या कहा गया है कि जीरोस वो होगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जीरोस होगी जिस पर P ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, और यहां पर कहा गया है कि जीरोस उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ डिग्री हैं। क्लियर? तो अब हमें सबसे पहली एक बात आएगी माइंड में कि हम जीरोस को फाइंड आउट कैसे करें। क्लियर? जीरोस को फाइंड आउट किस तरह से करें? तो बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 रख दो। वेरिएबल के सॉल्व करने पर वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही जीरोस हो जाएंगे। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ओके, फिलहाल इस वाले लेक्चर में इतनी बात याद रखिएगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास में गिवन पॉलिनोमियल है उस P ऑफ x की वैल्यू 0 कर देनी है और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने पर जो वैल्यूज मिलेंगे x के, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। क्लियर? चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल से रिलेटेड अगले कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए मैं लेक्चर 2 बनाने वाला हूं जो आपके सामने कल आ जाएगा। क्लियर? और आज वाले लेक्चर के नोट्स को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। पहली बार कॉन्सेप्ट पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करता है, मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग के कारण आप आने वाले फ्यूचर में आप अपनी बड़ी एग्जाम को अचीव नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होने के बाद आप जितने भी बच्चे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपने अच्छे स्कोर कार्ड को नहीं ले आ पाते हैं, उनका कारण ये नहीं होता है कि उनको कम आता है, आता बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग होते हैं जिस कारण उनको प्रॉब्लम होती है। 9th 10th 11th 12th की NCERT सबसे पहले फेज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले दौर में आपके पास में अदर कोर्सेज के लिए मैं डिस्कस करूंगा, लाइक दैट कि मैं ICSE ISC बोर्ड के को भी ठीक है कंपेटेबल करके अपने इस चैनल पे ले आऊंगा। तो स्टार्टअप हमारा NCERT से है क्योंकि NCERT हमारा सबसे बेसिक बोर्ड है। ओके, तो इधर 12th के लेक्चर और 10th के लेक्चर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, आप देखिए और बम्पर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए। बिल्कुल एकदम इजी गोइंग आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और कभी हेक्टिक मत लीजिएगा, मैं आप लोगों के सबके साथ हूं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बढ़िया सा नोट्स बनाते हुए मैथ को पढ़िए इस साल और इसके बाद में आप नंबर्स का अचीवमेंट देखिए कि आपको कितना मिलता है। ओके।